Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम हरिभाई भगवान जी भाई पटेल है। बेसिकली हम लोग सौराष्ट्र रीजन से हैं। वास्तु स्टार्ट हुआ था आयुर्वेदिक कंपनी के रूप में और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम लोग एक्सट्रैक्ट बेस फॉर्मुलेशन बनाए हैं। मेरा सक्सेस का रीज़न तो आप बोलिए तो सबका साथ सबका विश्वास। हर एक आदमी पोटेंशियल है, उसके साथ व्यवहार आप अच्छा करेंगे तो वो अपना खुद का पोटेंशियल जो भी है वो देंगे। जो नियत और नीति जो वो थे वो सब कुछ हमारे फादर मदर से हमने सीखा और वही लेकर हम आगे बढ़े। मेरा जन्म वहीं भंडूरी करके गांव है, विलेज, वो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पर बचपन पूरा बीता है। काफ़ी खेत में बहुत ज़मीन थी। मेरे दादा के पास 300-350 बीघा ज़मीन थी, तो बहुत बड़ी ज़मीन थी और उसमें क्या बोलते हैं, आम के पेड़ थे और काफ़ी फल फ्रूट बहुत थे। तो वो सब फल फ्रूट हम पकाते थे या तो वहाँ से लेकर घर में लाते थे और वो सब। और खेती में तो बहुत कुछ काम वैसे नहीं किया है, लेकिन वहाँ पर बहुत यादें हैं। मैंने 1 से 7 स्टैंडर्ड है वो गांव में ही पढ़ा है, भंडूरी गांव में, ग्राम जो वहाँ की पेशाला है वहाँ पर। उसके बाद मैं 8वें से राजकोट में राष्ट्रीय शाला, जो वहाँ पर मैंने 8 से 11 विद्या विहार करके जो हाई स्कूल थी उसमें मैंने किया है। उसके बाद मैं HNHB कोटक साइंस कॉलेज में गया और फिर 1 साल के बाद मैंने श्रीनगर में इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। तो 1 साल वहाँ पढ़ा, लेकिन उसके बाद वहाँ पर भी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए फैमिली वालों ने बुला लिया। फिर मैंने BSc HNHB कोटक साइंस में से ही किया। BSc करने के बाद यहाँ बड़ौदा में डिप्लोमा कॉस्मेटिक किया और उसके साथ साथ मैंने आयुर्वेद रत्न करके परीक्षा भी पास की आयुर्वेद की। फिर रिप्रेजेंटेटिव करके मैंने अपनी ही बान लैब्स में 3.5 साल का एक्सपीरियंस लिया। मेरा दादी का नाम था रतन माँ और दादा का नाम था कांजी भाई। वो गांव के मुखिया थे। गांव में उसी का कहना चलता था। कहने का मतलब है कि हम जब वो, तो मैं बहुत छोटा था, बहुत नॉर्मल, लगभग 2-3 साल का था, तब ही एक्सपायर्ड हो गए मेरे दादा। दादी हमको बचपन में वही खिलाती थी या खेलने के लिए भी हम उसके साथ ही जाते थे और बहुत उसके साथ मज़ा मस्ती करते थे। तो दादी बचपन में तो उन्हीं का संस्कार जो भी बोले वो वहाँ से ही आता है। मेरा फादर का नाम है भगवान जी भाई कांजी भाई। हमारी नेटिव सरनेम उकानी है और मैं यहाँ गुजरात में आकर मैंने पटेल लिखवाना चालू कर दिया। तो भगवान जी भाई बहुत सरल, सिंपल और फार्मर्स थे और गांव के सरपंच 25-30 साल तक रहे और हर कोई एजुकेशन संस्था है या कोई भी संस्था है उसके मुखिया थे। तो वो इतने प्रमाणिक थे कि 1 पैसा भी इधर उधर नहीं होता था। कहने का मतलब वो उसकी प्रमाणिकता का वैल्यू मैंने आज तक कोई दूसरे इंसान में नहीं देखा है। इतने प्रमाणिक आदमी, और मेरे में भी उनके ही संस्कार आए हुए हैं। देखो हम लोग 6 ब्रदर्स एंड 5 सिस्टर्स हैं, बहुत बड़ा फैमिली है।
तो उसके लिए फादर तो हर एक को प्यार करते हैं, तो हरी के नाम से ही पुकारते हुए। रुक्समणी बेन नाम है मेरी मदर का नाम, और वो तो मदर ही है। वो तो क्या, उसके जीवन में काम ही काम, और संपूर्ण बच्चों के लिए क्या देना वही है, प्रेम जो भी है, लव, वो उनसे मिला है। और ज़बरदस्त काम करके, और पूरा फैमिली प्रामाणिकता, सत्य बोलना, वो सब से वहाँ से ही मेरे जीवन में आया है। मेरी मदर ने पहले से ही कभी भी झूठ नहीं बोलना बच्चे, कभी भी किसी का अपना हक का ही खाना, किसी का हक का लेना नहीं जीवन में। ईश्वर आपको जो भी आपका हिस्से का होगा वो आपको ज़रूर से मिल जाएगा। तो वहाँ से ही मेरे जीवन में पूरा संस्कार जो भी बोले तो मेरे फादर मदर में से ही आए हैं। हम 6 ब्रदर्स एंड 5 सिस्टर्स, बहुत बड़ा फैमिली है। और मेरा नंबर भाइयों में तीसरा नंबर है, और बहनों एक भाई एक बहन, एक भाई एक बहन, ऐसा सीक्वेंस चालू हुआ था। तो सबसे बड़े भाई है विठल भाई जी, उसी ने हमारी फैमिली को, समझो कि हम लोग सब उसके पास ही बड़े हुए हैं। दूसरे भाई जयंती भाई है, सेकंड नंबर के भाई, वो भी बहुत मेहनती और प्रामाणिक थे, और भी फिर वासु में, बाद में वासु में ही जॉइंट हो गए, और उसने भी काफ़ी ज़िंदगी भर काम किया है। उसके बाद जो मेरा नंबर आता है, मेरे के बाद एक छोटा भाई जो है वो इंजीनियर बन के PWD गवर्नमेंट जॉब में लगा था, अशोक भाई, अशोक। उसके बाद जगदीश भाई है और देवेंद्र भाई है, वो दोनों फार्मास्यूटिकल लाइन में ही थे और डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। हाँ, सब ये वासु में हम फैमिली कंसर्न है, और हम पूरा फैमिली के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी शादी 1977 में हुई, तो मेरी वाइफ वनीता बेन करके थी, वो अभी तो एक्सपायर्ड हो गई है। मीन्स उसका रोल मेरी लाइफ में बहुत कुछ है। मेरी हेल्थ के लेकर, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे आपका हेल्थ मेंटेन करना, और घर वो फैक्ट्री पर भी जो हम खाना दोपहर का खाते हैं, तो वहाँ क्या बनाना क्या नहीं बनाना, वो सब कुछ वो कंट्रोल करती थी। मेरे 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का है अमित, बड़े बेटे का नाम अमित है और उसकी वाइफ का नाम अमी है। तो वो दोनों फार्मासिस्ट हैं, और वो दोनों बोस्टन में सेटल हुए हैं। और अमित को एक लड़का है आविर करके, वो समझो 12 साल का हुआ है, और वो अभी पढ़ता है। और छोटा लड़का सागर, वो भी ग्रेजुएट होकर यहाँ वासु में ही 2006 से है एज ए डायरेक्टर, वो फाइनेंस हैंडल करते हैं। मेरे दूसरे बेटे सागर की वाइफ का नाम प्रिया है, उसका 2006 में मैरिज हुआ था, और अभी उसको एक बेबी है, उसको नाम रिया है। वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, और वो भी 12 साल की है। बच्चे आजकल बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और ज़माना पूरे का पूरा चेंज हो गया है। पहले का और आज का ज़माना, वो अपने हिसाब से बहुत एक्टिव होते हैं और अपनी लाइफ खुद बना लेते हैं। तो वो खूब आगे बढ़ेंगे, उसका मुझे कॉन्फिडेंस है। ग्रांड बच्चों के साथ तो हमेशा अच्छा ही लगेगा, और उनके साथ खेलने का भी मज़ा आता है, उनके साथ कहीं पर भी घूमने का भी मज़ा आता है, और बच्चे लोगों का प्यार भी बहुत वो ग्रैंडफादर को देते हैं, ग्रैंडफादर को। तो मज़ा जीवन में, वही तो मज़ा है। 77 से रिप्रेजेंटेशन मैंने स्टार्ट किया था, और 80 में हमने यहाँ वासु फ्लोट किया। 80 में तो बाजवा में यहाँ पहले फैक्ट्री बनाया था, तो किराए पर था, वो वहाँ से स्टार्ट किया। 80 से मैं वासु में पहला एम्प्लॉय हूँ। इनिशियल स्टेज में हमने सोचा था कि स्ट्रेस ज़्यादा जीवन में बढ़ रहा है,
और लोग स्ट्रेस से बहुत मुश्किल में है, तो इसके लिए हमने एलर्ट नाम का सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स इंट्रोड्यूस किया। वो उसको मैन्युफैक्चरिंग मैंने बॉम्बे में करवाया था, क्योंकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स था तो वो तो फैसिलिटी कुछ लोगों के पास ही होती है। तो वहाँ पर लाइसेंस लिया, वहाँ से मैन्युफैक्चरर करवा के यहाँ पर पैकिंग करवा के वो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। और टाइम्स ऑफ इंडिया में इनिशियल फ्रंट पेज ऊपर 25 दिसंबर 1980 में मैंने क्वार्टर पेज का एडवर्टाइज स्टार्ट किया एलर्ट का। तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी थी प्रोडक्ट, लेकिन सब्जेक्ट था कि डॉक्टर के बताए बगैर कोई स्ट्रेस की दवाई लेते नहीं हैं, तो उसके हिसाब से मुझे मुश्किल बहुत अनुभव करना पड़ा, मुश्किल आई। और जो भी मैंने एडवर्टाइज में पैसा खर्च किया उसके सामने सेल्स इतना आया नहीं। इसके लिए फिर वो दूसरी प्रोडक्ट फिर समझो कि दूसरी तीसरी चौथी ऐसा करके एक प्रोडक्ट हमने डेवलप कर, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रोडक्ट रखी, फिर आर्थराइटिस की प्रोडक्ट रखी, फिर पेन की प्रोडक्ट रखी। ऐसे तो करके हमने एक के बाद एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने लगे और फिर रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर थ्रू प्रमोशन का स्टार्ट किया। वासु स्टार्ट हुआ था आयुर्वेदिक कंपनी के रूप में, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम लोग एक्सट्रैक्ट बेस फॉर्मुलेशन बनाए हैं मोस्टली, क्योंकि सामान्य अगर पत्ते में से या मूलिया में से अगर हम दवाइयाँ बनाते हैं तो उसमें डोसेस बहुत ज़्यादा होता है और रिज़ल्ट आने में बहुत देर लगती है। लेकिन हमने एक्सट्रैक्ट बेस फॉर्मुलेशन बनाया है, उससे क्या है कि एक कैप्सूल में भी उसका रिज़ल्ट आ सकता है। तो ऐसे और दिन में एक कैप्सूल या 2 कैप्सूल लेने की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी को 3 ग्राम आपको कास्ट औषधि लेने की उसका डोज होता है। तो कास्ट औषधि से बहुत लॉन्ग थेरेपी होती है, ये शॉर्ट थेरेपी। और पहले कैप्सूल डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद 1988 में मकरपुरा में हमने फैक्ट्री शिफ्ट किया, अपना ओन फैक्ट्री लगाया, और वहाँ पर हमने ऑयल डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, लिक्विड डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। तो ऑयल में मैंने 1991 में ट्रिचअप ऑयल करके एक प्रोडक्ट बालों के लिए मैंने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि बालों की समस्या रोज़मर्रा मार्केट में बहुत देखने लगी थी। तो मैंने वो डॉक्टर थ्रू इंट्रोड्यूस किया, और वो ट्रिचअप ऑयल का सेल्स मुझे बहुत ज़बरदस्त मिला है। 1 महीने में 1.5 गुना सेल्स होता था, क्योंकि उसका रिज़ल्ट बहुत था, और क्वालिटी प्रोडक्ट होने की वजह से इतना रिज़ल्ट अच्छा मिला कि लोग अपने आप उसको परचेज़ करने लगे। तो एक कॉमन प्रोडक्ट बन गया। कहने का वैसे डॉक्टर थ्रू मैंने प्रमोशन किया था, लेकिन फिर 2008 में हमने सोचा कि भाई ये प्रोडक्ट तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, मीन्स इसीलिए उसको क्यों ना OTC में इंट्रोड्यूस किया जाए, ओवर द काउंटर। तो उसके लिए हमने एडवर्टाइज करके उसको मॉडर्न फॉर्म में रजू करके उसको स्टार्ट किया। जब मैंने 88-89 में जब वहाँ मकरपुरा में जब फैक्ट्री स्टार्ट किया, तो लिक्विड डिपार्टमेंट, ऑयल डिपार्टमेंट, तो फिर और आर्थराइटिस का ऑयल, फिर स्किन डिसीज़ के लिए क्यूटिस ऑयल, डेजल ऑयल, ऐसे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद क्रीम डिपार्टमेंट भी मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो वो सब प्रोडक्ट मार्केट में काफ़ी धीरे धीरे अच्छे लगने स्टार्ट हो गई। पहले मैंने समझो कि गुजरात एंड केरला में स्टार्ट किया था, उसके बाद पूरे इंडिया में एक स्टेट करके राजस्थान और पंजाब और उस साइड में, और नीचे साउथ के सब स्टेट में स्टार्ट किया, फिर सेंट्रल इंडिया, फिर यूपी, बिहार, सब ऐसा करते करते धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में डॉक्टर थ्रू प्रमोशन करने का स्टार्ट किया। और प्रोडक्ट का अच्छा रिसेप्शन इसीलिए है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। 2008 में हमने फैक्ट्री में ही रिसर्च सेंटर को अलग किया, एक फ्लोर पर रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया 2008 में। तो वहाँ पर नई प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना है,
और उसमें हमारे मदन भाई वैद करके जो डॉक्टर है उसकी गाइडेंस हमको मिली, और हमारे साथ भी एक दो डॉक्टर थे। तो वो लोग सब मिलकर नया प्रोडक्ट के लिए फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट किया, और मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से हमने स्टार्ट किया। तो 2008 में वहाँ से स्टार्ट किया था। फिर 2015-16 में हमने नया रिसर्च सेंटर बनवाया, और वो वहाँ पर फुल फ्लेज अपना पूरा रिसर्च यूनिट स्टार्ट किया। और वही टाइम पे 2015-16 में मैंने सावली में एक बड़ी जगह लेकर वहाँ पर कॉस्मेटिक फैक्ट्री स्टार्ट की। तब तक मेरे सन और मेरे भाई के सन वो सब हार्दिक भाई और सागर भाई वो सब आ गए थे 2006 में। तो वो धीरे धीरे वो भी मैच्योर्ड होने लगे थे, तो उसके साथ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, और ट्रीचअप में काफ़ी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। एक ही ब्रांड ऑयल तो 3-4-5 ब्रांड के ऑयल, और फिर शैम्पू स्टार्ट किया था 2 साल पहले से। पहले बाहर बनवाते थे, और उसके बाद हमारा अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया। तो क्या है, क्वालिटी हम दे सकते हैं हमारा यूनिट में। और वो ट्रीचअप शैम्पू में समझो कि 7-8 टाइप के शैम्पू, उसके पैकिंग छोटे मोटे मिलाकर, और फिर उसी टाइम में मीन्स 2000 के आसपास हमने स्टार्ट किया था एक्सपोर्ट भी। तो एक्सपोर्ट में हमने दुबई से स्टार्ट किया था। उसके बाद आज की तारीख में हम पूरे गल्फ़ के हर एक कंट्री में, नॉर्थ अफ्रीका, फिर रशियन रीजन स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो रशियन रीजन में भी सब कंट्री में, और यूरोप में, साउथ अमेरिका में, और एशियन कंट्रीज़ में, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और सब कंट्री में धीरे धीरे करके हमने व्याप अपना बढ़ाया है। और इवन जापान साइड में भी हमने स्टार्ट किया है। मेरे बड़े भाई साहब हैं विठल भाई उकानी, वो उसकी गाइडलाइन से ही हम बड़े हुए हैं, और उसके गाइड से ही हम आगे तैयार भी हुए हैं, और उसके कहने पर भी हम काफ़ी कुछ आगे बढ़े हैं। उन्होंने ये बिजनेस कैसे किया जाता है, वो बिजनेस का सब कुछ उसी ने सिखाया है स्टार्टिंग में, क्योंकि एक्सपीरियंस के बगैर, मेरा एक्सपीरियंस जो था वो रिप्रेजेंटेटिव का था। तो वो एक्सपीरियंस और बिजनेस स्टार्ट करके उसको डेवलप करने का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। तो वो सब विठल भाई जी ने ही सिखाया। चैलेंजेस तो कोई भी, चाहे बिजनेस करो या ना करो, या चाहे अपने लाइफ में, चैलेंजेस के बगैर जीवन नहीं होता है। तो जीवन में बहुत चैलेंज आता है। तो बिजनेस में खास करके जब आपको प्रामाणिकता से काम करना है, किसी को लूटना नहीं है, किसी को दगा देना नहीं है, किसी का पैसा मारकर मुझे बड़ा होना नहीं है, ऐसी जो नीयत और नीति जो वो थे, वो सब कुछ हमारे फादर मदर से हमने सीखा, और वही लेकर हम आगे बढ़े। तो शुरुआत में जो शुरू के ईयर्स में बहुत चैलेंज आया, क्योंकि इतना स्टार्टिंग में इतना स्ट्रगल हुआ कि घर पर हम स्कूटर रखकर हम बस में या ट्रेन में जाते थे और अपना काम करते थे, क्योंकि पेट्रोल का पैसा नहीं था। लेकिन एक मेरी लाइफ में मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने कभी किसी को दगा नहीं दिया, किसी का पैसा लिया नहीं है। उसका एक एक पैसा मैंने उसको जिसका भी था, या तो इंटरेस्ट से लिया है तो वो भी दिया है, और इंटरेस्ट इन टाइम, एक दिन भी लेट नहीं किया है। ये मेरे सेटिस्फेक्शन है मेरा जीवन। मेरा सक्सेस का रीज़न तो आप बोलिए तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हर एक आदमी पोटेंशियल है, उसके साथ व्यवहार आप अच्छा करेंगे तो वो अपना खुद का पोटेंशियल जो भी है वो देंगे। तो मैं पहले से ही अपने एम्प्लॉयर जो भी है उसको ऐसा मैं बोलता हूँ कि आप मालिक हैं, मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं कोई गड़बड़ नहीं होती है वो देखने के लिए मैं हूँ, लेकिन आप अच्छा करेंगे तो कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी आगे बढ़ेगी तो जो फ्रूट मिलेगा उसका वो आपको भी मिलेगा।
तो कहने का मतलब सबके साथ मिलजुल कर अपना विश्वास पैदा करके और लॉन्ग टर्म तक मेरे साथ रहते थे लोग, 25 साल, 30 साल, 35 साल। तो यही लोगों का साथ मिलकर उनका सक्सेस ही मेरा सक्सेस है। भगवान मैं एक मंदिर में नहीं देखता हूँ, मैं अत्र तत्र सर्वत्र उसका राज देखता हूँ। तो वो सब कुछ जगह पर है, ऐसा देखकर मैं बहुत पूजा पाठ नहीं करता हूँ। कहने का मतलब मेरा व्यवहार ही क्योंकि हम ईश्वर की संतान है और ईश्वर का अंश होने की वजह हम दूसरे के साथ कभी भी व्यवहार अपना खराब ना करें, क्योंकि हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं कि वो तो सामने वाला भी भगवान का अंश है और मैं भी भगवान का अंश, तो मैं उसको कभी भी दगा नहीं दे सकता, मैं कभी उसको लूट नहीं सकता, मैं कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता और सभी के साथ प्रेम करता हूँ। सब अपने हैं, कोई पराये नहीं है। नाथ जात का भी मैं बहुत विश्वास नहीं रखता हूँ। श्रीनाथ जी का दर्शन तो काफ़ी बार किया है और चारधाम यात्रा है, वो सब यात्रा तो ईश्वर का मंदिर है तो वहाँ तो जाना ही है, कहने का मतलब उससे कोई वो नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं मानता हूँ कि बस ईश्वर इधर ही है और दूसरी जगह नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर सब जगह पर है। बहुत कुछ तो नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ और क्रिकेट और वो देखते हैं और पिक्चर, थोड़ा टीवी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा। ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक़ है। ये बिजनेस में तो ट्रैवलिंग बट नेचुरल किया, काफ़ी जगह पर इंडिया में तो सब जगह पर घूमा हूँ और वर्ल्ड में भी कम से कम 30 कंट्री में मैं घूमा हूँ। तो यूरोप देखा, ये अमेरिका देखा, सब कुछ जगह पर जाकर आया हूँ। कहने का मतलब तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सबसे अच्छी कंट्री मुझे स्विट्ज़रलैंड बाय नेचर, तो उससे भी अच्छा मुझे न्यूजीलैंड लगा। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल कंट्री। फेवरेट फिल्म कभी कभी अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनकी पिक्चर बहुत पहले जब यंग थे तब उनकी पिक्चर बहुत देखते थे। राजेश खन्ना है, जितेंद्र है, अमिताभ बच्चन है, हमारे ज़माने में वही लोग की फिल्में ज़्यादा आती थी और बहुत उसके ऊपर से मैंने नाम भी अमित रखा पहले लड़के का। हमेशा देने में जो मज़ा है वो लेने में नहीं है, वो मेरा मंत्र है। तो किसी को कुछ भी दे दे तो वो आपको सुख देता है। आपको जीवन में चाहिए क्या? प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, वो 3, 4, 5 चीज़ें, प्रतिष्ठा भी चाहिए, आपको 4-5 चीज़ ही चाहिए। तो उसके लिए आप कितना दूसरे के लिए क्या कर सकते हो, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दूसरों को क्या दे सकते हो। अगर मैंने छोटी लाइफ में मेरा फर्स्ट सैलरी आया, उसमें से काफ़ी लोगों को मैंने जो कुछ भी दिया था आज भी मुझे सुख दे रहा है कि इतने सालों के बाद, चाहे 45 ईयर्स 50 ईयर्स हो गया, तब मैंने जो कुछ भी दूसरे के लिए छोटा मोटा भी काम किया था वो आज सुख दे रहा है। तो अगर मैं किसी का लूट लूँ या किसी का ले लूँ या मार लूँ तो वो मुझे दुख हमेशा देगा और कभी भी दुख देगा। जब वो सोचूंगा कि मैंने उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया था और उसका पैसा मैंने मारा था तो मुझे वो दुख देगा। तो मैं दुख क्यों दूँ? मैं तो लुटेरा हूँ, मैं प्रेम का लुटेरा हूँ, मैं सुख का लुटेरा हूँ। मैं तो हवा में से भी सुख ले लेता हूँ। आज के ज़माने में तो नरेंद्र मोदी साहब ही हैं। मीन्स राष्ट्र के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, प्रेरणा मूर्ति है। तो नरेंद्र मोदी जी ही फेवरेट पॉलिटिशियन है। ये बहुत ज़रूरी है कि जीवन सबको सब कुछ पता नहीं होता है। रियल काम कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, कैसे वो आगे बढ़ा, वो जानना आज के यंगस्टर है उसको ये बहुत ज़रूरी है।
तो उसमें से काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं और अपने लाइफ में क्या हम अपना सकते हैं। सब कुछ कोई भी अपना नहीं सकता है, उसमें सभी में कुछ अच्छाई है, कुछ कुछ बुराई है। तो अच्छाई है वो मेरा है, बुराई है वो आपका है। ऐसा समझकर हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली खूब आगे बढ़ सकते हैं। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel